हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। होप आप लोगों ने चैप्टर 6 की फर्स्ट वीडियो जो है वो देख ली होगी और एक लिंक आपको और जो भेजा था वो भी आप सबने देख लिया होगा। इन टुडेज वीडियोस वी वर डिस्कसिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन कौन कौन से हैं बेसिकली उसको जो है अपना डिस्क्राइब करेंगे। बेसिकली जो टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन है उसके अंदर हमारे पास एज फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द क्लासेस 6 स्टैंडर्ड से आप पढ़ते आ रहे हैं कि दो टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं, ऑटोट्रॉफ एंड हिट्रोट्रॉफ। तो ऑटोट्रॉफ का मीनिंग क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे? ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ट्रॉफ का मतलब फीड, यानी कि जो खुद से फीड करे, जो खुद से खाना बना सकते हैं, हम उनको किसका नाम देते हैं? ऑटोट्रॉफ्स का। हेट्रोट्रॉफ का मतलब, हेट्रो का मतलब क्या हो जाएगा? जो अदर पे, दूसरों पे फीड करते हैं, वो क्या कहलाता है? हमारे हेट्रोट्रॉफ्स। देखिए यहाँ पे आपको एग्जांपल्स दिख रहे हैं यहाँ पे कि बेसिकली क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे? सिंपल जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर मॉलिक्यूल है, इसको यूज़ करके फूड सिंथेसाइज कराने, जिसको जो बेसिकली कौन सा फूड होता है हमारा? ग्लूकोज होता है मोस्टली। तो ये फूड प्रिपेयर करना, दिस इज कॉल्ड एज द प्रोसेस विच इज़ एज यू ऑल नो कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। बट इन केस ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, जैसे बैक्टीरिया जो होते हैं उनके पास क्लोरोफिल पिगमेंट इतने नहीं होते, so they use some other chemical also to synthesize their food and this is called as chemosynthesis. heterotrophs में क्या हो जाएगा कि जो ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड को लेता है और बेसिकली किससे लेता है? ये फीड करता है ऑटोट्रॉफ्स के ऊपर, उससे फूड को लेना और उसको यूटिलाइज करना, दिस इज कॉल्ड एज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। देखिए उसके बाद देखिए अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, तो क्या हो जाएगी? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज इट्स ओन फूड बाय द यूटिलाइजेशन ऑफ ओनली द इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन सराउंडिंग, यानी कि जो सराउंडिंग में से इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को यूज़ करके अपना फूड बना लेता है, हम उसको किसका नाम देते हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो बेसिकली ऑटोट्रॉफ्स किसका यूज़ करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा कि फोटोसिंथेसिस के जो हमारे ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, हमने इसने कहा कि ये दो मेथड यूज़ करते हैं। एक हमारा आता है फोटो ऑटोट्रॉफ, दूसरा होता है कीमो ऑटोट्रॉफ। ठीक है, यानी कि फोटो ऑटोट्रॉफ जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, कीमो ऑटोट्रॉफ जो कीमो सिंथेसिस करते हैं। फोटो ऑटोट्रॉफ्स क्या करेंगे? दिस विल यूज सनलाइट, वाटर मॉलिक्यूल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस देयर फूड। इसमें मोस्टली हमारे कौन से आते हैं? ग्रीन प्लांट आते हैं। ठीक है, कीमोसिंथेसिस के अंदर क्या होता है कि ये एनर्जी को यूज़ करते, ऑक्सीडेशन करते, ब्रेक डाउन करते दूसरे मॉलिक्यूल्स का, दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड का, और ये अलग अलग होते हैं। अलग अलग का मतलब कि इसके अंदर जो है हमारा सल्फ़र भी हो सकता है, इसके अंदर हमारा जो है आयरन भी हो सकता है। ठीक है, इसके अंदर हमारे कुछ और भी हैं जैसे कि फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का भी यूज़ जो है वो करते हैं। इसके बेसिस पे अलग अलग बैक्टीरिया, जैसे कि सल्फ़र को यूज़ करने वाले सल्फ़र बैक्टीरिया हो जाएंगे जो सल्फ़र को सल्फेट में कन्वर्ट कर देंगे। नाइट्रोसोमोनास जो है ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है किसके अंदर? अमोनिया टू नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग स्टडी करेंगे अबाउट द हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है? हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बेसिकली इसके अंदर क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर फीड करता है। अ हिट्रोट्रॉफ इज एन ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट सिंथेसाइज इट्स ओन फूड एंड इज डिपेंड ऑन ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस फॉर न्यूट्रिशन, यानी कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स को जो है ये यूज़ करेगा। अब दूसरे ऑर्गेनिज्म को जब ये यूज़ करता है तो इसके कुछ एग्जाम्पल आप लोग जो है बच्चों लोअर क्लासेस में कर चुके हैं। तो उसके अंदर एक आपको पता है कि इसकी जो ब्रॉड कैटेगरी हम डिवाइड करें वो हमारी कौन सी हो जाएगी? हर्बीवोर्स। जो आपको पता है कि हर्बीवोर्स कौन से होते हैं? जो प्लांट्स के ऊपर फीड करते हैं। ठीक है, जो सिर्फ प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट को खाते हैं, दे आर कॉल्ड एज हर्बीवोर्स। नेक्स्ट हमारे कौन से होते हैं? कार्निवोर्स। कार्निवोर्स क्या करते हैं? जो एनिमल्स के ऊपर फीड करते हैं, यानी कि दूसरे एनिमल के फ्लैश को ईट करते हैं, हम उनको किसका नाम देते हैं? कार्निवोर्स का। और थर्ड वन क्या होता है हमारा? दैट इज़ द ओमनीवोर। तो ओमनीवोरस एनिमल्स कौन से हो जाते हैं? जो प्लांट प्लस अदर एनिमल्स दोनों के ऊपर फीड करते हैं, उनको हम लोग किसका नाम देते हैं? ओमनीवोरस का। हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के कुछ और हमारे आते हैं। इसके अंदर सबसे पहला हम लोग करेंगे सेप्रोफाइटिज्म या
सेप्रोट्रॉफिक मूवमेंट। सेप्रोट्रॉफिक मूवमेंट का मतलब होता है, ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है, ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डेड और डिकेइंग मैटर के ऊपर इनकी सड़ी गली चीज़ों को खाती हैं। इसको हम लोग बेसिकली एक और कैटेगरी बोलते हैं, दीज आर कॉमनली कॉल्ड एज डिकम्पोजर्स। ठीक है, क्योंकि ये जो चीज़ें पड़ी हैं ऐसे ही हमारी अर्थ के ऊपर पड़ी हुई, इनको डिकम्पोज करते हैं, ब्रेक कर देते हैं और दूसरे सॉल्युबल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। इसके अंदर कौन कौन सा आता है? एक तो हमारा बैक्टीरिया आता है, एक आता है हमारा फंगी। विच डाइजेस्ट द फूड एक्सटर्नली बिफोर द न्यूट्रिएंट आर एब्जॉर्ब। उसको बाहर से ही डाइजेस्ट कर दें और जो है मिक्सअप कर देते हैं दूसरे कंटेंट के अंदर। उसके बाद आता है पैरासिटिज्म, या हम लोग बोल सकते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल अगर हम लोग बात करें, एक मॉस्किटो जो है उसने बाइट किया हम लोगों को, ठीक है, बाइट किया किसको? ह्यूमन बीइंग को, तो हम लोग कहेंगे कि मॉस्किटो हमारा पैरासाइट है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 पॉइंट आ गए। एक तो वो ऑर्गेनिज्म जो दूसरे से फूड ले रहा है, और एक वो ऑर्गेनिज्म आ जाएगा जिससे फूड वो लेता है। तो वो ऑर्गेनिज्म जिससे कि वो फूड लेता है, ठीक है, हम उसको क्या नाम देते हैं? होस्ट को, और जो फूड लेता है उसको कहा जाता है पैरासाइट। ठीक है, होस्ट जिससे फूड लेगा और पैरासाइट जो फूड लेता है, यानी कि मॉस्किटो हमारी बॉडी का क्या हो गया? मॉस्किटो हमारी बॉडी के लिए एक पैरासाइट है और हमारी बॉडी उसके लिए क्या हो जाएगी? एक होस्ट का काम करेगी, जिससे कि वो अपना फूड जो है वो ऑब्टेन कर रहा है। ठीक है, अब आपको पता है कि भाई जैसे कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं, जैसे कि हम लोग बात अगर इसके अंदर करें, फॉर एग्जांपल एस्कैरिसिस, ठीक है, जिसको हम लोग कॉमनली बोलते हैं राउंड वॉर्म, पेट के कीड़े हम जिनको नाम देते हैं, वो बॉडी के अंदर है। मॉस्किटो जो है बॉडी के बाहर है। इसका मतलब कि पैरासाइट तो 2 टाइप्स के हो गए यहाँ पे। तो हमारे पैरासाइट के इसके बेसिस के ऊपर 2 अलग अलग हमारी जो है यहाँ पे हम लोग टाइप्स के बारे में स्टडी करते हैं। 2 टाइप कौन सी? फर्स्ट होती है एंडो पैरासाइट, जो कहाँ रहेंगे? इनसाइड द बॉडी, जो बॉडी के अंदर रहेंगे, जैसे हमारे राउंड वॉर्म है। ठीक है, जो हमारा राउंड वॉर्म है ये इसके अंदर आ जाएगा हमारा। दूसरे हो जाएंगे एक्सो पैरासाइट। ठीक है, एंडो और एक्सो। एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड, जो बॉडी के बाहर रहेंगे, दे आर कॉल्ड एज एक्सो पैरासाइट। तो इसके अंदर हमारा क्या हो जाएगा? जैसे कि फ्लाइज हैं, लाइज हैं, ठीक है, और हमारे टिक्स हैं, यानी कि ऑर्गेनिज्म के ऊपर जैसे चीचड़ लग जाते हैं उनको टिक्स बोलते हैं। और जो लाइसेस हैं, जुएँ जो हो जाती हैं, वो भी बॉडी के बाहर प्रेजेंट है। मॉस्किटो बॉडी के बाहर है, दिस आर कॉल्ड एज एक्सो पैरासाइट। उसके बाद आता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने फूड को लेगा, जिसको हम बोलेंगे इनटेक किया, फूड का इनटेक करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, डाइजेस्ट करेगा, पूरी बॉडी में उसको फैलाएगा और वेस्ट को बॉडी के बाहर जो है वो रिलीज करेगा। दिस इज कॉल्ड एज ए होलोजोइक मोड ऑफ ए न्यूट्रिशन। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा कि जो ऑर्गेनिज्म है वो सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करेगा, एब्जॉर्ब करेगा बॉडी के अंदर, फिर वेस्ट को रिलीज कर देगा। अब आप लोगों को पता है कि पैरासाइट जो है, पैरासिटिज्म जो है, वो सिर्फ प्लांट एनिमल शो नहीं करते, वो प्लांट भी शो करते हैं। कैसे? जैसे आप लोगों ने पढ़ रखा है कि पिचर जो प्लांट होता है हमारा, ठीक है, और रफेल्शिया आपने प्लांट पढ़ा होगी, सबसे लार्जेस्ट फ्लावर होता है हमारा रफेल्शिया का। तो और ये जो प्लांट है हमारा, ये क्या करता है? बेसिकली ये इंसेक्ट को ईट करता है, और हम इनको बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। क्यों बोलते हैं इनको इंसेक्टिवोरस? और ये प्लांट इंसेक्ट को फीड क्यों करते हैं? इंसेक्ट को ही क्यों खाते हैं? रीज़न क्या है? बिकॉज ये प्लांट उस एरिया में ग्रो करते हैं जहाँ पर सॉइल के अंदर नाइट्रोजन की डिफिशियंसी होती है। तो टू कंप्लीट देयर नाइट्रोजन डिफिशियंसी दे यूज़ द इंसेक्ट, क्योंकि हम सबकी बॉडी के अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, सबकी बॉडी के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये कंपाउंड बहुत एक्सेस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो अपनी नाइट्रोजन की डिफिशियंसी को ओवरकम करने के लिए दिस प्लांट बेसिकली यूज़ द इंसेक्ट एज देयर फूड। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग स्टडी करते हैं अबाउट द होलोजोइक
न्यूट्रिशन की डिफरेंट टाइप्स जो हमने स्टार्टिंग में कर ली थी, हार्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस। हार्बीवोरस जो प्लांट पे फीड करते हैं, कार्निवोरस जो अदर ऑर्गेनिज्म पे फीड करते हैं, ओमनीवोरस जो प्लांट एंड एनिमल दोनों के ऊपर फीड करते हैं। अब मेन पॉइंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन? होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन टेक प्लेस इन those organisms which take solid or liquid food through the mouth inside their body, जो मुंह से खाना खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स, डॉग्स, कैट, लॉयन, डियर, क्रो, फ्रॉग, फिश एक्सेट्रा, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, अनकाउंटेबल एग्जाम्पल्स हमारे पास। ठीक है, अब इसके अंदर देखो, हम लोग अगर अपनी बॉडी के अंदर बात करते हैं, एक स्मॉल एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम लोगों ने क्या किया, माउथ से फूड को लिया, ऑइसोफेगस यानी कि फूड पाइप के थ्रू कहाँ पे गया, हमारे स्टमक में। यहाँ पे हमारा फूड कुछ डाइजेस्ट हुआ, फिर बाकी प्रोसेस कहाँ चला, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर फूड गया, वेस्ट कहाँ से रिलीज हो गया, थ्रू द एनस। डाइजेस्टेड फूड हमारा कहाँ पे स्टोर हो गया, बाद में जाके लीवर के अंदर, और लीवर से पूरी बॉडी में हम उसको क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब ये जो पूरे प्रोसेस हैं, इसके लिए टोटल 5 स्टेप हमारे हैं। तो फर्स्ट जो स्टेप है वो क्या है हमारा, इंजेशन। इंजेशन का मतलब द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनसाइड द बॉडी, माउथ से हमने फूड को अंदर लिया, दिस इज कॉल्ड एज ए इंजेशन। नेक्स्ट इज डाइजेशन। एंड डाइजेशन, द इंडिजेस्टेड फूड, जो फूड हमने लिया है, इज कन्वर्टेड टू सिंपल फॉर्म विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। डाइजेस्टिव एंजाइम उसको डाइजेस्ट करेंगे, ब्रेक करेंगे, कहाँ पे चलेगा ये, स्टमक में और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या हो जाएगा कि जो फूड हमारी बॉडी के सेल ने डाइजेस्ट किया है, उस फूड को ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी सप्लाई करना है। वो प्रोसेस भी कहाँ पे चलेगा, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन चल रही है। और कुछ प्रोसेस कहाँ चलेगा हमारा, ये लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। एसिमिलेशन का मतलब क्या हो जाएगा नेक्स्ट में, एसिमिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजेशन द फूड एब्जॉर्ब इन थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप कौन सा, एब्जॉर्प्शन में जो फूड यूटिलाइज किया है बॉडी ने, वो हर एक सेल को पहुंचा देना। और ये काम कहाँ से चलेगा, हमारे लीवर से चलेगा। ठीक है, लीवर क्या करेगा, पूरी बॉडी के अंदर इसको जो है बेसिकली हमारा सप्लाई करना स्टार्ट कर देगा। उसके बाद लास्ट आता है इसके अंदर इजेशन। इजेशन का मतलब बाहर निकालना, लास्ट स्टेप होता है। जो फूड डाइजेस्ट हो गया, अनवेस्ट जो फूड पड़ा है बॉडी के अंदर, उस बॉडी को बॉडी के बाहर रिमूव करना, दिस इज कॉल्ड एज इजेशन। और हमारी बॉडी के अंदर एनस जो पार्ट होता है, ये होता है किसके लिए, फॉर द प्रोसेस ऑफ इजेशन। ये क्या करेगा, हमारे फूड को बॉडी के बाहर वहाँ पे रिलीज़ करवा देगा। तो ये बेसिकली हमारे टॉपिक जो है हमारा कवरअप होता है किसके लिए, अबाउट द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। तो होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जो है, it is most important and this will we are going to study in case of animals and especially in the case of human being। ठीक है, तो इसके अंदर पूरा देखो आपका प्रोसेस दिखा रखा है ये वाला। अगर इसके अंदर हम लोग पार्ट्स की बात करें कि कैसे कैसे हो रहा है, ओरल कैविटी जो है जिससे हम लोग फूड को इनटेक करते हैं, यहाँ पे हमारे ये सलावरी ग्लैंड्स हैं जो किसको रिलीज़ करते हैं, दे विल रिलीज़ द सलाइवा। ये सलाइवा को रिलीज़ करेंगे। ये सलाइवा किसके साथ मिक्स होगी, फूड के साथ। ओइसोफेगस के थ्रू हमारा जो फूड है वो स्टमक में जाएगा। ओइसोफेगस के अंदर कोई भी डाइजेशन का प्रोसेस नहीं होता, बिकॉज यहाँ पे कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता। स्टमक में जाएगा, स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, सिक्रीट होता है, म्यूकोस सिक्रीट होता है। तो इसको कंबाइन हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पर गैस्ट्रिक जूसेस जो हैं वो रिलीज़ होते हैं। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस रिलीज हो गए, वो मिक्सअप हो जाएंगे, ब्रेक करेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे हमारा बेसिकली जो ब्रेक डाउन है वो किसका चलेगा, यहाँ पे हमारे स्टमक के अंदर वो चलेगा बेसिकली प्रोटीन का एंड लिटिल अमाउंट ऑफ लिपिड्स, यानी कि थोड़ा बहुत फैट का डाइजेशन जो है वो स्टार्ट होता है। उसके बाद मेन डाइजेशन होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स और अदर कंटेंट जो प्रेजेंट है फूड के, वो सारे के सारे हमारे ब्रेक हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर ब्रेक होने के लिए एक हमारा और पॉइंट होता है पैंक्रियाज, लीवर में से गाल ब्लैडर, बाइल जूस। लीवर जो है तो गाल ब्लैडर के अंदर बाइल जूस को स्टोर करके रखता है, पैंक्रियाज उसको रिलीज़ करवा देगा,
पैंक्रियाटिक डक्ट के थ्रू, और पैंक्रियाटिक जूसेस रिलीज होंगे जो स्टमक से आने वाले फूड के साथ मिक्सअप होते हैं, और स्मॉल इंटेस्टाइन में फिर उसको हमारे बचे हुए फूड को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर ये होता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, ये वाला पोर्शन हमारा जो ग्रीन पोर्शन आपको जो है स्क्रीन पे दिख रहा है, ये है हमारा कौन सा, लार्ज इंटेस्टाइन का पोर्शन, जिसमें मोस्टली हमारा जो फूड है वो अनडाइजेस्टेड फूड जो है तो वो पास होता है, बट अगर उसके अंदर एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट है तो उसका रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है, दोबारा से रीएब्जॉर्ब हमारी बॉडी जो उसको कर लेती है। और वेस्ट फूड किस में करेक्ट होता है, रेक्टम में टेम्परेरी बेसिस पे, और एनएस के थ्रू विद द पैसेज ऑफ टाइम हम उसको क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं। तो आपका कुछ ये बेसिक कॉन्सेप्ट होगा किसके बारे में, अबाउट द होलोजोइक न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू विद दिस टॉपिक. Till then, bye and thank you for the studying and watching this video.